बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। एक छोटा सा भजन है कबीरदास जी का, वो सत्य नाम की महिमा के ऊपर अवलंबित है। तो एक लाइन गाएंगे, बाकी लोग दोहराएंगे। पायो सतनाम कंठ का हरवा, पायो सतनाम कंठ का हरवा, साकर खटोलना रहनी हमारी, साकर खटोलना रहनी हमारी, दूबर पातर पाँच कहरवा, दूबर पातर पाँच कहरवा, ताला चाबी सतगुरु दीनी, जब चाहूं तब खोलो किवरिया, पायो सतनाम कंठ का हरवा, पायो सतनाम कंठ का हरवा, प्रेम प्रीति की चुनरी हमारी, प्रेम प्रीति की चुनर हमारी, जब चाहों तब नाचों सहरवा, पायो सतनाम कंठ का हरवा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, अब नाउ बे हम याही नगरिया, अब नाउ बे हम याही नगरिया, पायो सतनाम कंठ का हरवा,
पायो सतनाम कंठ कारवा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। ये कौन भजन है भाई? कबीर दास का है। हेडिंग क्या है? पायो सतनाम कंठ का हरवा। कंठ का हार, सत्य नाम मिल गया। सतनाम पायो कंठ का हार। जी जी जी। पायो सतनाम कंठ का हरवा। साकर खटोलना रहनी हमारी, दूबर पातर पाचक हरवा। अरे बाप रे। तो देखिए, कहीं देखिए भाई, सत्य नाम का मतलब होता है कि जो केवल सत्य स्वरूप का बोध करावे। अब वो सत्य नाम क्या है, इसके बारे में हाँ, आवाज जा रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है। तो सत्य नाम वो है जिसके बाद कोई दूसरा नाम नहीं रहता है। अब वो नाम कैसे पकड़ा जाए? सत्य नाम वही जीभ पकड़ पाएगी। जीभ तो दिन भर झूठ बोलती है, सच भी बोलती है, झूठ भी बोलती है। तो जो भगवान बुद्ध ने वाणी के 4 दोष बताए हैं: झूठ बोलना, चुगलखोरी करना, कठोर वचन बोलना और फालतू की बकवास करना। दोनों वाणी के 4 दोष हैं। एक तो झूठ बोलना। बगैर झूठ बोले ये जीभ आघाती नहीं है, और जब तक झूठ न बोले तब तक इसका पूरा पड़ता नहीं है। तो पहली चीज तो झूठ बोलना। आवाज जा रही है कि नहीं जा रही? अच्छा। तो पहला दोष भगवान बुद्ध बताए, झूठ बोलना, असत्य भाषण। दूसरा, जिसको कहते हैं कि उन्होंने अपनी उस समय की शब्दावली में कहा कि परुषता, पिशुनता और अनावश्यक जो बोलते रहते हैं हम लोग, प्रलाप। प्रलाप माने फालतू की बकवास, और पिशुनता माने चुगलखोरी। जो सामने पड़ गया उसकी बड़वाई बताई, और जो थोड़ी देर पहले था या और लोग हैं उनकी कुछ न कुछ निंदा करते रहे। तो ये पिशुनता माने चुगलखोरी। पहला झूठ बोलना, जो नहीं है उसी को हम लोग जो है दिन रात। तो ये जो जीभ है ये 4 दोषों से ढकी हुई है। इस जीभ को अगर दबा दिया जाए तो सत्य नाम शायद खुल जाए। तो ये जीभ को अगर एक समय एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, अमृत झिरिया आते जाते रहते हैं कई लोग, तो एक उसमें प्रश्न करने वाला था। कहने लगे, आप कहते हैं हमेशा ओम जपा करो, ओम का ही वो करो, पर जब हम टीवी देखते हैं तो कहीं राधे राधे आता है, कहीं विष्णु विष्णु आता है, कहीं हरि हरि, ऐसे ऐसे हर हर, कहीं शंकर जी का, ये सब बहुत से नाम आते हैं। आप कोई एक ऐसा बता दीजिए। कोई और विद्वान आ गए तो वो भी भ्रमित कर देते हैं। आप कहते हैं तो हम लोग उसको बड़ी श्रद्धा पूर्वक करते हैं, पर फिर से गड़बड़ा जाते हैं। आप ऐसा बताइए जिसके बाद कभी बुद्धि विचलित न हो सत्य नाम से। तो उतने में क्या हुआ, गुरु महाराज की कृपा हुई, तो ये जीभ अपने आप नीचे वाले दांत की जड़ में चिपक गई। हमने कुछ नहीं किया, वो अपने आप चिपक गई। तो हमने उसके बाद ये इधर से बुद्धि में विचार आया, ये क्या हो रहा है। तो उतने में गुरु महाराज प्रगट प्रत्यक्ष मैंने अब रहते, तो उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ किया गुरु महाराज ने। तो कहीं इसका समाधान मैंने ये समझ में आया कि उसी का समाधान, जब जीभ लग गई दांत की जड़ में, नीचे वाले दांत की जड़ में, तो उसके बाद हमने देखा कोई शब्द ही नहीं निकल रहा। तो सामने वाले से हमने कहा, अरे बहुत सरल उत्तर बन गया, कोई कठिन उत्तर नहीं, कि वाणी के द्वारा बहुत हम प्रवचन करके तुझे नहीं बताने वाले। अब गुरु महाराज ने सब समझा दिया। कहने लगे, क्या महाराज जी? हमने कहा, देखो भाई, अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में चिपका दो। तब ये वाणी का झूठ बोलने वाला दुर्गुण गया, तुम्हारे अंदर चुगलीखोरी गई, तुम्हारे अंदर से जो है प्रलाप गया, और कठोर वचन जो परुष वचन कहते हैं वो चले गए। अब जो है इसके बाद अब तुम्हारे मुंह से अगर कुछ निकलेगा तो देखो, केवल ओम के अतिरिक्त तो कुछ नहीं निकलेगा। सब लोग प्रयास करके देखो, शायद कुछ और निकल जाए। ओम ही निकल रहा है ना।
तब गुरु महाराज का ही बताया हुआ है, हमारा कुछ नहीं। वो अपने आप जैसी उसने पूछा तो जीभ घुस गई नीचे दांत की जड़ में। हमने कहा ये क्या हो रहा है? तो गुरु महाराज अंदर ही से हाथ यूं यूं किए, तो उसका समाधान है। तो तत्काल वो मैंने 1 सेकेंडों में हुआ, ये नहीं कि कोई बड़ी देर लग जाए, सेकेंडों में। तो ये हुआ कि अच्छा ये सत्य नाम जो है, तो हमने कहा क्यों अब कोई शंका होगी? कहें अब कभी जीवन में नहीं होगी शंका। हमने कहा अभी भी कुछ कमी हो सकती है भाई। अब ये जीभ तो दबा दी गई। अब जीभ के ऊपर जो है, देखिए अब जब ओम ही निकलता है तो ओम की ही भावना होगी। तो जीभ के ऊपर आप देखिए, बिल्कुल आंख बंद कर लें और देखिए जीभ चिपकी हो नीचे वाले दांत की जड़ में। तो जीभ के ऊपर आप ओम की भावना करिए, कहिए भी में नहीं, तो आप देखेंगे कि आपकी श्वास नाभि में ठोकर मारती है। आप ओम की भावना केवल जीभ के ऊपर करिए।